हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मध्यकालीन भारत की स्थापत्य कला। इससे पहले के वीडियोस में हम गुप्तकालीन, मौर्यकालीन सब कर चुके हैं और भक्ति आंदोलन ये सब अपन वीडियो में अलग अलग वीडियो बना रखे हैं मैंने अलग अलग सेगमेंट के। ठीक है, तो उससे अपन तैयारी हो जाएगी। और उस वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है प्लेलिस्ट का, तो आप अवश्य फॉलो कीजिएगा और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो। ठीक है, अपन आज स्टार्ट करते हैं मध्यकालीन भारत की स्थापत्य कला। सबसे पहले देखोगे तो इसको इंडो इस्लामिक बोलते हैं, क्योंकि मध्यकाल की शुरुआत भारत में इस्लामिक आक्रमण से ही होती है। भारत में इस्लामिक आक्रमण कब स्टार्ट हुए, तो मोहम्मद गौरी और इन जो गजनी और ये थे ना, इसी टाइम से अपन मध्यकालीन भारत पढ़ते हैं ना। और जब इस ये मध्यकालीन भारत का सल्तनत फेज ये लगभग 1526 में खत्म हो जाएगा। वहां से आगे पढ़ेंगे अपन, जब बाबर आ गया था, है ना। वहां से आगे पढ़ेंगे अपन मुगल काल। ठीक है, तो इसमें मैं मुगल काल नहीं, लेकिन मुगल काल से पहले और जो इस्लामिक आक्रमण स्टार्ट हुए है, तो ये भी इस्लामिक है ना, सल्तनत काल की स्पेसिफिक पढ़ेंगे अपन, है ना। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं अपन। इंडो इस्लामिक वास्तुकला बोलते हैं इसको, इंडो अरबी, अरबी है ना, भारतीय अरबी वास्तुकला भी बोला जाता है इसको। ठीक है, और अभी इसकी विशेषताएं देख लेते हैं ना। ये सारी विशेषताएं हैं आप। जो इंडो इस्लामिक वास्तुकला है उसकी विशेषताएं हैं। देखिए, सबसे पहला तो है मेहराब या गुंबद, या या नहीं, मेहराब और गुंबद। मेहराब होता है गेट और गुंबद होता है जो शीर्ष, जो बिल्डिंग के ऊपर बनता है उसको गुंबद, और मेहराब होता है किसी बिल्डिंग का गेट, गेट के ऊपर जो आर्क बनता है ना उसको मेहराब बोलते हैं ना, इस टाइप से ध्यान रखना। ठीक है, और गुंबद हो गया डोम, नॉर्मल बिल्डिंग बनती है, बिल्डिंग के ऊपर बनता है ना गुंबद, वो गुंबद। ठीक है, और मेहराब हो जाएगा ये गेट बनता है। इस टाइप से इसको मेहराब बोलता है ना। ठीक है, फिर ये मीनार है, यानी कोई बिल्डिंग बनती है ना, तो बिल्डिंग के ऊपर, या जैसे कुतुब मीनार है अलग से बनी हुई, ऐसा करके मीनारें भी तो बनती है ना। ठीक है, तो इनकी विशेषता एक तो हो गई मेहराब, दूसरी हो गई गुंबद, मीनारें, और मानव पशु आकृतियां इसमें बहुत ही कम होती थी। ठीक है, मानव और पशु आकृतियों को इस्लामिक वास्तुकला में ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती थी। जालियों की जटिल काम, जालियों का जटिल काम होता था, है ना। जालियों की नक्काशी होते हैं, बोलते हैं वैसे, जालियों की जो नक्काशी होती है ना, जटिल बारीक नक्काशी होती है, तो फिर जालियों का जटिल काम है, बारीक है तो जटिल। ठीक है, और चार बाग, जैसे चार बाग मुख्यतः मुगल में फेमस हो गई, लेकिन यहाँ भी स्टार्ट हो गई थी, है ना। और पित्राधुरा, पित्राधुरा, पित्राधुरा मतलब जो व्हाइट मार्बल पे है ना, ये बैकग्राउंड में जो पेंटिंग की जाती है उसको पित्राधुरा बोलते हैं ना, कांच वगैरह इनसे होती है, पित्राधुरा बोलते हैं उसको। ठीक है, और समय देख लो अपन। अब इंडो इस्लामिक है, इसमें दो, सल्तनत और मुगल, जैसा मैंने बताया ना, 1206 से 1526 और 1526 से 1707, ने औरंगजेब तक बोला जाता है इधर। ठीक है, 1707, हाँ 1700, मुगल काल में 1526 से 1707, और सल्तनत काल में 1206 से 1526। ठीक है, ये दो पार्ट में अपन पढ़ेंगे। पहले देख लेते हैं सल्तनत काल। सल्तनत काल में भी एक तो साम्राज्यिक और एक प्रांतीय। साम्राज्यिक कौन, जो कि सम्राट और ये जो दरबारी लोग बनाते हैं, तो वो साम्राज्यिक, और जो जनता या किसी सामान्य इंसानों द्वारा, सामान्य इंसान में कैसे होगा, कोई सेठ साहूकार किसी ने दान देके कुछ मंदिर स्थापित बनवा दिया, तो वो हो जाएगा प्रांतीय में। ठीक है, अब आते हैं अपन साम्राज्यिक। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं गुलाम वंश। ठीक है, गुलाम वंश, समय देखोगे तो 1206 से 1290, और गुलाम वंश की शैली को मामलुक शैली भी बोला जाता है। गुलाम वंश को खुद को मामलुक वंश भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसी से उस शैली का नाम भी क्या पड़ गया, मामलुक शैली। और जो इसकी जो स्थापत्य में तीन नाम लिखे मैंने, कुतुब मीनार, कुवत उल इस्लाम मस्जिद, और अजमेर का 2.5 दिन का झोंपड़ा। ठीक है, ये भी मस्जिद ही है वैसे।
कुतुब मीनार, कुवतुल इस्लाम मस्जिद और अजमेर का अढ़ाई दिन का झोंपड़ा, ये तीनों की तीनों कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा है ना, ऐबक की है तीनों की तीनों, ध्यान रखना। और जब मीनार की बात करोगे तो मीनार पे वैसे ऐबक ने है ना शुरुआत की थी, फिर इल्तुतमिश ने उसको कंप्लीट करवाया था, और फिर जब बिजली गिरी तो उसकी मंजिल है ऊपर, चौथी मंजिल वो ध्वस्त हो गई थी, तो फिर वापस फिरोज शाह तुगलक ने क्या करवाया था, उसका पुनर्निर्माण करवाया था और एक मंजिल एक्स्ट्रा बना दी थी। ठीक है, तो जब कुतुब मीनार का नाम आएगा तो तीन शासकों का नाम अपने को याद रखना पड़ेगा, ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, ये ध्यान रखना। और फिर इधर कुवतुल इस्लाम मस्जिद आएगा तो इसमें भी तीन नाम है, इसमें भी तीन नाम है। ठीक है, मुख्यतः तो नाम ये दो ही है, ऐबक और इल्तुतमिश, लेकिन एक अलाउद्दीन के द्वारा भी कुछ इसमें बिल्डिंग बनाई गई थी। ये कुवतुल इस्लाम मस्जिद है ना, एक तरह का पूरा ये वो ढांचा है जिसके अंदर एक आध बिल्डिंग शायद इसने अलाउद्दीन खिलजी ने भी बनाई है ना, बिल्डिंग बनाई या मरम्मत करवाई, इसका नाम भी साथ में लिया जाता है। तो ये तीन, जैसे ऐबक इल्तुतमिश तो दोनों में है, मीनार में भी है और इस मस्जिद में भी है, कुतुल इस्लाम मस्जिद में। ठीक है, तो दूसरा नाम ये कौन, फिरोज शाह तुगलक और ये अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी, ये एक्स्ट्रा नाम है। ठीक है, और अढ़ाई दिन का झोंपड़ा जिसे ऐबक का ही है। ये बस इतना ही पढ़ना गुलाम वंश में। फिर आ जाते हैं खिलजी वंश। खिलजी वंश 1290 से 1320, और इसकी शैली को बोलते हैं सेलजुक, सेलजुक शैली। अलई दरवाजा और सीरी का किला, ये दो ही फेमस है और इम्पोर्टेंट है, दो ही पढ़ने हैं इसमें, अलई दरवाजा और सीरी का किला, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, फिर आते हैं प्रांतीय शैली में। प्रांतीय शैली में ये चार नाम लिख दिए मैंने, जैसे अपन पढ़ा ना साम्राज्यिक और प्रांतीय, प्रांतीय में ये चार नाम है। ठीक है, जैसे सामंत हो गया, मतलब जो सम्राट बादशाह होता था उसका सामंत हो गया, तो सामंत ने बना दिया, या सामंत का कुछ कोई रिश्तेदार था, शासक का रिश्तेदार था, उसने बना दिया, उस टाइप से आ जाएगी इसमें प्रांतीय में। ठीक है, तो बंगाल, जौनपुर, मालवा और बीजापुर, ये चार नाम याद रखना, बंगाल, जौनपुर, मालवा और बीजापुर। ठीक है, बंगाल में देखोगे तो कदम रसूल और अदीना मस्जिद, अदीना मस्जिद और कदम रसूल, ये दो नाम याद रखना। जौनपुर का याद रखना, ये अटाला मस्जिद। ठीक है, जौनपुर में क्या याद रखोगे, अटाला मस्जिद। जौनपुर बंगाल, ये मैं लिख रहा हूँ वापस, थोड़ा है ना लाइट लाइट दिख रहा है, मेरे को लग रहा है आपको दिख ही नहीं रहा होगा, है ना। मालवा बीजापुर, ठीक है, ये हो गई जौनपुर का अटाला मस्जिद। और मालवा देखोगे तो मालवा में ये दो है, एक तो हिंडोला महल, हिंडोला महल, और रानी रूपमती का महल, ये दो नाम ध्यान रखना। वैसे क्वेश्चन तो आज तक नहीं आया, फिर भी क्या एक शैली और एक दो उनकी जो शैली से संबंधित कोई है बिल्डिंग तो अपन देख लेते हैं। ठीक है, ये गोल गुम्बद इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये सबसे बड़ा गुम्बद है, गोल गुम्बद, बीजापुर का गोल गुम्बद बिल्डिंग है मस्जिद, ये सबसे बड़ा गुम्बद इसी का है ना, सबसे बड़ा गुम्बद। फिर अपन देखते हैं, देखो इंडो इस्लामिक जब शैली आई, इससे पहले भी तो कुछ प्रचलित थी भारत में, थी ना, तो उसको बोलते हैं लिंटन, लिंटन सहतीर, जो दो दो पिलर दो पिलर या दो, फिर दो पत्थर के ऊपर तीसरा पत्थर यूं बंद दिया जाता है ना, उसको लिंटन सहतीर बोलते हैं, लिंटन सहतीर। ठीक है, ये इस टाइप से, ये दो है, दो पत्थर खड़े कर दिए, इसके ऊपर यूं तिरछा एक पत्थर रख दिया, इसके ऊपर ढक ढक दे दिया ऊपर से, है ना। वर्सेज इंडो इस्लामिक, इंडो इस्लामिक को भारत अरबी भी बोलते हैं, ध्यान रखना। अब देखो इसमें पत्थर, यानी पहले जो पहले की जो वास्तुकला या लिंटन सहतीर बोलते हैं, उसमें क्या पत्थर का प्रयोग मुख्यतः किया जाता था, पत्थर का। फिर जब इंडो इस्लामिक कला आई तो उसमें चूना, गारा, ईंट, इन सब का प्रयोग होने लगा। ठीक है, और पहले वाले में शिखर होते थे तो यहाँ गुम्बद होते थे। ठीक है, शिखर, शंकुकार या वक्राकार, गोल हो गए, शंकु होते हैं ना एकदम यूं करके,
शिखर, और ये गुंबद, जैसे ये हो गया शिखर तो ये हो गया गुंबद। ठीक है, गुंबद अर्ध गोलाकार। और मीनार नहीं होती थी पहले, की जो इमारतें होती थी उनमें मीनारें नहीं होती थी, लेकिन ये इंडो इस्लामी की मुख्य विशेषता ही खुद मीनार है। मीनार मीनार दो तरह की हो सकती है, इंडिपेंडेंट अलग से भी हो सकती है, और बिल्डिंग के जो कोनों पे, चार कोनों पे बिल्डिंग को खुद को एक्सटेंड करने के लिए बनाई जा सकती है ना, तो मीनार है वो उस टाइप से। मीनार एक तरह की वो शैली है ना। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया कि पहले का लिंटन सवातीर का ये, और इंडो इस्लामी का ये हो गया। ठीक है, तो बस इतना ही मध्यकालीन भारत में। एक्स्ट्रा पढ़ने की अपने को वैसे ही जरूरत नहीं है, और जो करंट में अगर कुछ इंपॉर्टेंट होगा, करंट में न्यूज में आ रखा होगा, तो उसके बारे में एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा अपने को। स्टैटिक में अपने को इतना ही पढ़ना है। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत बहुत धन्यवाद।